फ्रेंड्स, आज हम विजिट पे हैं, जो कि हम एक गर्भवती महिला से मिल रहे हैं और इनका अभी चौथा महीना चल रहा है। ये आपका नाम क्या है? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी इनका नाम है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या जांचें होती हैं और खाने पीने के बारे में क्या होना चाहिए। मैं गांव लेवल पे आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि मैं एक गांव में ही विजिट करी हूँ। हमारे साथ हमारी आशा है प्रतिभा राय और हमारे साथ हमारी संगिनी है सुनीता देवी। तो फ्रेंड्स, आशा यादव। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। क्या बताइए आप? 58। ये बताइए कि आपका जब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो फिर जांच उच करवाने के लिए कैसे आप इनको कैसे बताएं कि हम प्रेग्नेंट हैं, या ये आपसे आपके पास आके खुद पूछी? नहीं, हम इनके पास खुद गए, ये हमसे मिल नहीं गई थी। अच्छा, कैवे महीने में आप बताई इनको? हम तीसरे महीने में इनको बताए। तो आपको इंजेक्शन लग गया? हाँ, लग गया है। कौन सा इंजेक्शन था, कुछ पता है? अभी तो पहला लगा है। पहला ना, पहला वो टीडी का इंजेक्शन होता है ना, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं टिटनेस और डिप्थीरिया, जो कि काली खांसी और टिटनेस से आपको बचाएगा। जैसे क्या होता है कि जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, या हम लोग हैं अभी गांव में कोई काम करें, जैसे कि अभी ये क्या है, ये चला रहे ना, नहीं वो उससे चला रहे ना, वो लोहे वाला जो है, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कहीं कट जाए या कुछ भी हो जाए तो टिटनेस का डर रहता है कि नहीं, तुरंत ये लोग जाते हैं सुई लगवाते हैं कि टिटनेस ना पकड़ ले। तो जो हमारी गर्भवती महिला होती है उसको टिटनेस और डिप्थीरिया की सुई, पहले आप लोगों को टीटी की सुई लगती थी खाली, लेकिन अब दोनों मिला के लगता है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला कोई काम कर रही है, और ये काम जो होता है टिटनेस और डिप्थीरिया की जो सुई होती है, ये है कि जैसे ही गर्भ का पता चले तुरंत लग जाए। यही है ना कहा गया, ये नहीं कि तीसरे महीने चौथे महीने में ऐसे, हाँ, पता चलते ही। और ये बात इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी गर्भवती अपने घर में घरेलू कामकाज वो करती ही है ना। आप भी करती हैं अपने घर में, सब्जी काटती हैं, मान लीजिए कोई खेत वाली महिला खेत भी जाती है, सब कुछ करती है। तो उस समय अगर कहीं कट फिट जाए तो गर्भवती महिला को टिटनेस ना हो, इसीलिए वो सुई सबसे पहले लगा दी जाती है ना। और दूसरी चीज़, जो ये टिटनेस की सुई आपको लगाई जाती है, इससे क्या होता है कि 5 साल तक, जब आपका बच्चा होगा तो 5 साल तक छोटे बच्चे को ये सुई नहीं लगती है। कहीं कट जाए फिर जाए फिर भी नहीं लगती है। 5 साल के बाद टिटनेस की सुई बच्चों को लगाई जाती है। तो जो महिला को जो लगा रहता है वही 5 साल तक उसके बच्चे पे असर करता है, ठीक है। इसीलिए टिटनेस और डिप्थीरिया की सुई लगाई जाती है। अब ये बताइए, आपके पहले कोई बच्चे हैं? हाँ है, वो क्या है, 4.5 साल। 4.5 साल का, तो आपको दूसरा जो है वो भी सुई लगेगा। तो वो सुई आप कब लगवाएंगी, कुछ बताया गया है? 1 महीने बाद बोला गया। 1 महीने बाद ना? कहाँ लगवाई थी आप? यहीं पे आंगनवाड़ी में। अच्छा, तो 1 महीने बाद जब लगेगा फिर जाके दूसरा लगवा लीजिएगा, ठीक है। और ये बताइए, कोई जांच वाच हुआ था आपका वहाँ पे? हाँ, क्या क्या हुआ था? बस सोनोग्राफी हुआ है और कुछ नहीं। नहीं, यहाँ जहाँ सुई लगवानी गई थी, कुछ नहीं हुआ है, बस सुई लगा दी थी। अच्छा, ठीक है। और इस समय आपको पता है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है? ये सब नहीं पता है। खून जिसको हम लोग कहते हैं कि खून कितना भाई, ये सब नहीं पता है कोई करवाना है तो एक बार आप इसको, चल रहा है 5 में से। नहीं, हीमोग्लोबिन तो आप कभी भी जांच करवा सकती हैं, ठीक है। तो आप उसको जाके चेक करवा लीजिएगा, ठीक। और अगर उसमें आया कि 11 ग्राम से आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप चना गुड़, सुबह में चना गुड़ खाइएगा। खाती हैं? नहीं खाती हैं, तो चना गुड़ आप सुबह में खाइएगा। चना गुड़ के साथ आप दिन भर में, कच्चा रहेगा कि भुना गुड़? नहीं, कच्चा अंकुरित चना खाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। जैसे आप भिगा दी, उसको किसी कपड़े में बांध के रख दे, उसको अगले दिन खाएं जब उसमें से छोटा छोटा अंकुर निकल जाए ना। और जैसे ही चना गुड़ आप खाएं, हम ये नहीं करें कि कटोरी भर के खाइए, 2 चम्मच खाइए, 4 चम्मच खाइए। जैसे ही आप खा रही हैं उसके जस्ट बाद आप थोड़ा सा गुड़ लेके पानी पी लीजिए तुरंत। और दिन में जितनी बार आपको प्यास लगे गुड़ खा के पानी पीजिए, ठीक है। और आपको कोई दवा मिला था आयरन कैल्शियम का? कितना मिला था? 3-4 पत्ता मिला है। 4 पत्ता, बस, इससे ज़्यादा नहीं खाई हैं? अभी तो हम शुरू नहीं किए। क्यों? हम दवा दूसरा खा रहे हैं। तो दूसरा दवा कहाँ से दिखा के लिए हैं?
यहीं से लिए होम्योपैथिक का। तो ऐसी वैसी दवा मत खाइए ना, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ना। अगर आप जिला अस्पताल पे भी जा रहे हैं तो वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहाँ से आप दिखा के लेंगे तो वो लोग MBBS करके आए हैं, MD करके आए हैं। यहाँ के डॉक्टर क्या करके आए हैं ज़रा बताइए। यहाँ जिसको आप दिखाई हैं वो डॉक्टर आपको पता है कि उसके पास कोई डिग्री है, पढ़ा लिखा है? हाँ डिग्री है, तभी तो वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। बहुत लोग नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं इस समय, आपको ऐसी वैसी दवा नहीं खानी है, नहीं तो आपके बच्चे पे असर करेगा। समझ रही हैं ना? मैं खुद ही आपको कोई दवा नहीं बताऊंगी कि आप ये दवा खाइए, हम वही बताएंगे जो आपको खाना चाहिए, या आपको मैं ये कहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के तब आप दवा लीजिए, ठीक है? तो जो आयरन कैल्शियम की जो दवा मिली है आपको 40-40, उसको खाना स्टार्ट कर दीजिए। और वो इसीलिए है कि अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो वो जो आयरन की दवा है वो पूर्ति करेगा। और कैल्शियम की दवा इसलिए होती है कि जब आपका 7वां 8वां 9वां महीना लगेगा लास्ट टाइम, तो आपको उठने बैठने चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक बच्चा हो गया तो आपको पता होता है ना। तो उस समय वो जो हमारी हड्डियाँ हैं उसको मजबूत करेगा, ठीक है, शरीर में ताकत लाएगा। अगर हम आपके भाषा में कहें तो ताकत की दवा है, तो इसीलिए दोनों दवा खाना आप शुरू कर दीजिए, ठीक। अभी आप एक को नहीं खाई हैं, बताइए। ये बताइए कि ये बच्चा कहाँ हुआ था आपका? मऊ में हुआ था। मऊ में, प्राइवेट में हुआ था। इस बार कहाँ डिलीवरी करवाना है? आप वही दे ले रहे हैं। चलिए, प्राइवेट हुआ था कह रही हैं, सरकारी में हुआ था ना। हाँ, वही तो पूछा रहे कि जन्म प्रमाण पत्र ली कहाँ से? ओके, हमसे बार-बार कहो कि हमार ना देलू। सरकारी, ठीक है। इस बार कहाँ डिलीवरी करवाना है? सरकारी में ही करवाना है। सरकारी में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया एक ही बार में। 24 घंटे के अंदर आप क्या खाएं? रात में क्या खाएं आप? रोटी सब्जी खाई। दूध पीती हैं? दूध तो नहीं पीती। मतलब है नहीं घर पे, या फिर पीना नहीं चाहती, पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, थोड़ा पेट की प्रॉब्लम हो जाती है इसके लिए। नहीं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान दूध थोड़ा पिएंगी, प्रोटीन रहेगा शरीर में ना, कैल्शियम रहेगा। नहीं है ना, लूज मोशन होने लगता है। जानती, कोई भी चीज़ खाने से ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिक्कत होती है, 4 दिन दिक्कत होती है। जब आप नई नई बहू बन के आई होंगी तो आपको यहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी, किससे क्या बात करनी, कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ क्या है, समझ रही है ना? कितना दिन भाई आप? हाँ, हमारा 2 साल हो जाएगा जून में, अभी 1.5 साल हुआ है समझिए। हाँ, लेकिन हमारी फैमिली बहुत ओपन फैमिली है। हमारी जो फैमिली है बहुत ओपन है। हमारे ससुर जी बहुत ओपन, हमारे ससुर जी एसआई हैं यहाँ बनारस पुलिस लाइन में, और हमारी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन बहुत ओपन फैमिली। हमारे पापा को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम तो कहीं भी एडजस्ट कर लें जब ऐसी फैमिली हो तो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है सबके साथ। हाँ, नहीं, सबके साथ नहीं होता, हमने ये कहा है। कुछ एजुकेटेड लोग हैं जिनके साथ होता है ना, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर देख रहे हैं दुनिया, तो वो लोग भाई समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अब सारे घर पे ऐसा नहीं ना है। वही कह रही हूँ। मेरी भी बहू अभी 6 महीना 8वां महीना चल रहा है। तो कुछ घर होंगे, मतलब अभी गांव में हम बात कर ले 100 घर में से 10 घर हमारे ऐसे होंगे, सारे नहीं होंगे। 90 घर अभी उसी गांव वाली है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि शुरू में देखिए दवा पिएंगे, वो दूध अगर आप पिएंगे तो आपके बच्चे के लिए ही फ़ायदा है। शुरू में 1 दिन लूज मोशन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आप उसको पीते रहिए, छोड़िए मत। कोई भी चीज़ खाने से एक बार दिक्कत होती है तो इंसान छोड़ देता है। अभी लोग बाइक चलाते हैं, 4 बार गिरते हैं ना, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है, वही सीखते हैं। तो आप ये काम मत करिएगा। आपको क्या करना है कि दूध पीते रहना है, ठीक है? हाँ, दूध पीजिएगा, वास्तव में पीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है वो। और ये बताइए कि फल वल कुछ खाती हैं? नहीं, कुछ मेवा वेवा जैसे काजू बादाम किशमिश ऐसा कुछ नहीं खाती हैं? पसंद नहीं है या? तो नहीं, थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं। तो पैसे की प्रॉब्लम थी तो नहीं, कोई बात नहीं है, हम चलिए। आप लेकिन चना गुड़ तो खा सकती हैं। हाँ। खाना रोटी दाल खाइए, मतलब चावल थोड़ा कम मात्रा में खाइए। बाकी इस समय साग बथुआ सब कुछ खेत में हो रहा है ना, हरी भी सब्जियां मिल जाएंगी आप लोगों को, गांव में तो और अच्छे से मिल जाती हैं, तो हरी सब्जी खाइए, ठीक है? मीट मछली ये सब खाती हैं? हाँ, अगर खाती हैं तो ये सब खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है? और ये बताइए कि जब आप डिलीवरी करवाने जाएंगे तो आपके साथ में कौन जाएगा? यही फैमिली वाले हैं, ये लोग जाएंगे। सास जाएंगी ना।
घर पे भी कोई रहेगा? अभी इस समय तो यही लोग हैं घर पे। तो जब 7वां में वो चली जाएंगी तो घर पे हाँ, कौन तो घर रहेगा? पे है ना फैमिली। और हैं मतलब और लोग सब हैं? लोग हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए कि गर्भावस्था के मतलब जब आपका बच्चा होगा, जब ये बच्चा हुआ था तो 24 घंटे के अंदर आप अपना दूध पिलाई थी? हाँ पिलाई थी। पिलाई थी? 24 घंटा के अंदर के नहीं नहीं, 24 घंटे के अंदर पिलाई थी? आया था दूध, उतरा था? उतरा नहीं था शायद दूध। कितने नहीं दिन पिलाई तक? थी। शायद दूसरा दिन उतरा था। पहले दिन नहीं उतरा था। नहीं, पहले लेकिन दिन इस बच्चे में क्या करिएगा कि 1 घंटे के अंदर दूध पिलाइएगा। अगर 1 घंटे के अंदर ना, जो जैसे आपका बच्चा हो गया उसके 1 घंटे के अंदर दूध पिलाएंगी तो वो पीले कलर का दूध निकलता है किसी भी गर्भवती का, और जो वो पीला दूध होता है वो बहुत ही फायदा करता है बच्चे के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब हम आपको अपने भाषा में समझाएं तो कह दें कि छोटा बच्चा रहता है, अभी हम लोगों को 10 मच्छर काट ले तो लाल नहीं होता है, दाना नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यही माहौल है, यही गंदगी है, यही सब कुछ है। लेकिन अभी छोटा बच्चा रहे 1-2 मच्छर काट ले तो देखिए लाल हो जाता है, दाना निकल जाता है। हाँ, क्योंकि जो हाँ वही तो छोटे बच्चे को आप ये भी देखेंगे कि अभी सर्दी गर्मी कुछ भी मौसम बदला तो तुरंत तबीयत ख़राब हो जाती है, हम लोगों की नहीं होती है। तो बच्चे को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर वो आप अपना पीला वाला जो दूध है वो पिलाएंगी तो जो आपके बच्चे हैं वो कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वही काम ही करता है। समझ लीजिए एक तरह का दवा है, रामबाण इलाज है बच्चे के लिए ना, तो वो दूध जो है वो ज़रूर पिलाइएगा, ठीक। एक चीज़ आपको और करना है कि जब बच्चा आपका हो रहा है, होने के बाद मान लीजिए कि आपने दूध पिला दिया, आप घर आ गई, घर आने के बाद आपको अपने बच्चे को बार बार दूध मतलब कि भले ना उतरे लेकिन आपको लगाते रहना है ताकि आपका दूध जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उतर जाए। बच्चा होने के बाद 6 महीने तक आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा होता है गर्मी में बच्चा पैदा हो जाता, 3 महीने का रहता, 2.5 महीने का रहता, तो लोग कहते हैं कि लाओ 1 बूंद पानी डाल दी गटैया सुखात हुई, लेकिन ऐसा नहीं करना। 6 महीने तक एकदम पानी नहीं देना है। क्यों? हाँ, क्योंकि जो आपका दूध है ना उसमें 8 भाग पानी और 2 भाग दूध रहता है। मतलब दूध जो है वो कम बच्चा पीता है, उसमें पानी ज़्यादा वो पीता है, ठीक है। तो इसीलिए अलग से मत दीजिएगा, वरना आपके बच्चे को तिवारी कि माँ का दूध, अगर गाय का दूध आप रख रहे हैं तो 12 घंटे में फट जाएगा, माँ का दूध रख रहे हैं तो 24 घंटे नहीं फटता। नहीं नहीं, मैं बताऊं माँ के दूध के लिए क्या बताया गया है कि कोई खेत वाली महिला है, मान लीजिए वो काम करने जा रही है, तो वो किसी साफ बर्तन में अपना दूध निकाल के रख के ढक के जाए ताकि जो घर पे रहेगा वो पिला देगा। माँ का दूध इतना अच्छा होता है ना। तो 6 महीने तक आप अपना दूध पिलाइएगा, बाहर का कुछ भी मत दीजिएगा, 1 बूंद पानी भी मत दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चे के खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। टीका जो है बच्चे का वो समय समय से लगवाते रहिएगा, ये खुद ही आपको बता देंगी, ठीक है। तब का जरूरी है। और जरा इनको आप खतरे के लक्षण के बारे में बताइए, गर्भवती महिला के अंदर क्या क्या खतरे के लक्षण हो सकते हैं, डिलीवरी के समय क्या दिक्कत हो सकती है, ये बताइए जरा आप। इसी मतलब लास्ट समय जब आए डिलीवरी के समय, थोड़ा तेज बोलिए ताकि आवाज़ आए माइक में। हाँ बोलिए। माइक में आवाज ऐसा है ना कि जब बच्चे का समय लास्ट आता है तो कभी कभी ऐसा होता है खतरे का लक्षण, कभी मतलब ब्लड आने लगता है, झटके आना आता है, बेहोशी आने लगता है, नहीं बताई थी। हाँ। और कभी कभी पानी की थैली हल्के से अगर फट जाती है तो पानी भी आ जाता है, झटके आता है, कभी कभी औरतें बेहोश हो जाती हैं। ये सब मतलब उस समय तो तुम्हारा ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, सुनिए। कभी भी आपका 4था महीना लग रहा है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां में कभी भी आपको लगे कि 3 दिन से ज़्यादा आपको बुखार हो, ठीक है, आपको झटके आए, सुस्ती लगे, कमजोरी लगे, ऐसा कुछ भी हो, या कभी कभी महिला बेहोश भी हो जाती है, ठीक है, या फिर पानी आता है पानी, और वो भी पानी आने का मतलब होता है कि गंदा पानी, उसकी जो खुशबू मतलब कि बहुत, हाँ वैसा बदबू, हाँ वैसा होता है। अगर ऐसा आ रहा है, या आपको कभी लगे कि आपको ब्लीडिंग आ गया है, कभी कभी ऐसा होता है ना गर्भावस्था के दौरान, कभी लगे कि ब्लीडिंग आ गया है, या फिर जब आपका 8वां 9वां महीना चल रहा है उस समय आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी आ रहा है, थैली फट गई है या ऐसा कुछ, तो आप तुरंत जाइएगा, मतलब इनको कॉल करके, इनको ले करके तुरंत आप हॉस्पिटल जाइएगा बिना लेट किए। क्योंकि अगर पानी की थैली फट गई और आप अस्पताल नहीं पहुंची तो बच्चा अपने आप अंदर अंदर सूख जाएगा और फिर बच्चा मर जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा काम मत करिएगा। मेरे यहाँ मतलब मेरी जानकारी में खुद ही एक लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके पानी का थैली फट चुका था और बच्चा जो है वो सूखने लगा था,
थोड़ा लेट हो गया था, हमको लग रहा है 4-5-6 घंटा फटे हुए हो गया था, वो बच्चा सूख रहा था, वो तो कहिए वही वो कहिए कि तुरंत वो लोग दौड़ के आए फातिमा, फिर जाके बच्चा हुआ। बहुत मतलब कि एकदम वही लास्ट समय उसका चल रहा था, बस ये जान लीजिए। तो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रात में आप 8 घंटे सोइए, दिन में 2 घंटे आराम करिए, ठीक है। समय सोना उठना बैठना, जैसे खाना पीना जरूरी है गर्भवती महिला के लिए, सारी जांच जरूरी है, वैसे ही आपका सोना भी जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है।